गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर की कंप्यूटर को मतलब जो कंप्यूटर का नेटवर्क है उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसका कैसे उसे मतलब नेटवर्क आपस में उनका कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क्स आर एलोकेटेड अमंग दीज कंप्यूटर। द नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर टू हाउ कंप्यूटर्स आर मतलब कंप्यूटर्स को कैसे आपस में बनाया जाता है और कैसे उसका जो टास्क जो मतलब काम जो है अमंग दीज कंप्यूटर में मतलब कैसे उसमें वर्क किया जाता है। इट इज़ मेनली कैटेगरी इन टू मेजर टाइप्स। दो टाइप्स होती हैं, एक तो पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होती है, देखो, a network of two or more computer that use the same type of programs to communicate and share data is called a peer-to-peer network। इसमें दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं, सेम टाइप के प्रोग्राम को आप सेम टाइप के प्रोग्राम को ही में क्या कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेट और शेयर डाटा कर सकते हैं सेम टाइप का प्रोग्राम। इसे क्या बोलते हैं, पीर टू पीर नेटवर्क। ईच कंप्यूटर और पीर इज कंसिडर्ड इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ईच एक्ट एज अ सर्वर टू अदर इन द नेटवर्क। ईच मतलब प्रत्येक कंप्यूटर और पीर क्या होता है, इक्वली टर्म में क्या कर सकते हैं, कंसीडर इक्वल टर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं एंड और एक ही तरह के काम को ईच एक्ट एज अ सेम सर्वर टू अदर्स इन द नेटवर्क, और ये सेम तरह के काम जो है करते हैं। प्रत्येक जो कंप्यूटर है वो सेम तरह का ही वर्क करेगा। ठीक है, इन द नेटवर्क पीर टू पीर नेटवर्क वर्क बेस्ट इन स्मॉल एनवायरनमेंट। ये जो इसमें स्मॉल एनवायरनमेंट में इसका काम जो है अच्छा होता है। दीज नेटवर्क्स आर डिजाइन प्राइमरली फॉर स्मॉल टू मीडियम लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें छोटे एरिया में ही इसका जो काम है बेस्ट है। वन शुड नॉट यूज पीर टू पीर नेटवर्क इफ मोर देन 10 कंप्यूटर्स आर टू बी कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, इफ अगर एक मोर मतलब 10 कंप्यूटर ज़्यादा हो तो पीर टू पीर नेटवर्क कनेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अ नेटवर्क इन विच वन और मोर कंप्यूटर्स आर डिजाइन एज अ सर्वर। इसमें क्या होता है, एक जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा जो होते हैं सर्वर उसमें डिज़ाइन किए जाते हैं, सर्वर डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कॉल्ड क्लाइंट्स, और जो बाकी कंप्यूटर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलते हैं। कैन रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस लेने के लिए। इज नोन एज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और इसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। सर्वर, अ सर्वर समटाइम्स कॉल्ड द होस्ट कंप्यूटर। सर्वर को समटाइम कुछ टाइम पे क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं। और ये क्या करता है, सर्वर कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया ऑफ प्रोग्राम्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हेन अ यूजर कनेक्ट्स टू द सर्वर देन एप्लीकेशन फाइल प्रिंटर एक्सेट्रा बिकम अवेलेबल। इसके पास क्या है, ये सर्वर है, इसके पास सारी चीज़ें आपको क्या मिलेगी, अवेलेबल मिलेगी। ये क्या करता है, हर हार्डवेयर पे कंट्रोल करता है और जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि एप्लीकेशन फाइल्स प्रिंटर सब क्या होते हैं इसके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सम सर्वर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, क्या क्या टास्क निभाता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल सर्वर, जैसे अगर फाइल सर्वर है वो फाइलों को स्टोर करके रखेगा, मैनेज करके रखेगा। प्रिंटर सर्वर प्रिंटर्स डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। डाटाबेस सर्वर स्टोर्स द प्रोवाइड एक्सेस टू अ डाटाबेस, प्रोवाइड करेगा, स्टोर करके रखेगा। और नेटवर्क सर्वर मैनेज नेटवर्क को क्या करेगा, मैनेज करके रखेगा। और वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट डिलीवर रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। वेब सर्वर क्या करेगा, वेब पेजेस को क्या करेगा, डिलीवर करेगा तुम्हारी जो भी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट रिलेज ऑन अ सर्वर फॉर ऑल द रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आ सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जैसे कि सर्वर के पास क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का वर्जन है। एवरी क्लाइंट ऑन द नेटवर्क
कैन एक्सेस द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ऑन द सर्वर। जो भी क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, अगर उन्हें वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, किससे लेगा, सर्वर से। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी। इन नेटवर्किंग द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें मतलब कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसे उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और क्या, और डिवाइसेस आपस में उनके जो और डिवाइसेस हैं उसे कैसे कनेक्ट की जाती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी हैज टू लेवल्स, दो लेवल होते हैं, एक तो फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकल एफर्ट्स टू द पार्ट्स ऑफ नेटवर्क दैट फिजिकल एग्जिस्ट सच एज अ कंप्यूटर। क्या क्या होते हैं इसमें पार्ट्स, कंप्यूटर्स, केबल्स और कनेक्टर्स। इन फिजिकल लेवल में कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत पड़ती है आपको, कंप्यूटर्स, केबल और कनेक्टर। दिस लेवल स्पेसिफाई वेयर द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क आर लोकेट एंड हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क आर कनेक्टेड। ये क्या बताता है, ये किस तरह, ये लेवल क्या बताता है, वेयर द कंप्यूटर को ऑन द, वेयर द कंप्यूटर क्या है, कहाँ कंप्यूटर जो है नेटवर्क कैसे, कहाँ उसको लोकेट करना है, मतलब कहाँ उसको बनाना है, उसका लोकेट बनाना है, और उसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे कनेक्ट करने हैं, ठीक है। केबल्स आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया टू ट्रांसफर फ्रॉम ऑन अ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क। केबल्स जो है मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया है जो जिसमें इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसफर की जाती है नेटवर्क के जरिए। नेक्स्ट है द लॉजिकल लेवल। द लॉजिकल लेवल रेफर्स टू द पाथ दैट द इंफॉर्मेशन टेक्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन अ नेटवर्क। ये क्या लेता है, ये मतलब इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और उसको जहां उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है, कौन करता है, लॉजिकल लेवल, ठीक है। किसके जरिए, नेटवर्क के जरिए। दी लॉजिकल लेवल ऑफ नेटवर्क डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सच एज द एप्लीकेशन यूज एंड द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क, ठीक है। कौन कौन से, एक तो क्या करता है, एप्लीकेशन यूज कैसे, और मतलब इसकी एप्लीकेशन यूज कैसे की गई है, और द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क, और जो मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की गई है वो कैसे, कितना उसका मतलब हमें उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कितनी ट्रांसफर करनी है, ये सब किस पे डिपेंड करती है, लॉजिकल लेवल पे। कंप्यूटर शेयर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन शेयर कैसे कर सकते हैं, बाय एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो है आपस में जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होना चाहिए इसके लिए। सिग्नल्स आर सेंट बाय द ट्रांसमिशन मीडियम दैट कनेक्ट्स द कंप्यूटर। सिग्नल को भेजने के लिए किसका, उसमें लिए ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, आपस में कनेक्ट होना चाहिए, किस पे, कंप्यूटर से। तभी आप क्या है, अगर कंप्यूटर में क्या है ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होएगा तब क्या आपका डेटा जो है ट्रांसफर, आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सकोगे। बस, तार एंड रिंग, ये देखो ये फिजिकल है और ये क्या है आपकी लॉजिकल। बस, तार एंड रिंग आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तीन तरह की नेटवर्किंग होती है। एक तो बस टोपोलॉजी। इन दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स एंड देयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन सिंगल केबल। जो भी होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं और डिवाइसेस होते हैं वो एक सिंगल केबल से क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं कॉल्ड द बस, बस बोलते हैं। दिस बस नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड द लाइनर नेटवर्क, और क्या बोलते हैं इसको, लाइनर नेटवर्क बोलते हैं। इट ट्रांसमिट्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, डेटा कैसे ट्रांसफर, इसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन आप दोनों डायरेक्शन में क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। ओनली वन कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एट ए टाइम। इसमें क्या एक बार में एक ही कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक बार में एक ही कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। इन बस टोपोलॉजी आर डिवाइस वेटिंग टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। जो बाकी डिवाइस होती है उसे वेटिंग करनी पड़ती है जब तक वो अपना वर्क ना कर ले। सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑन टू द वायर दैट ऑल अदर डिवाइसेस कैन सी बट ओनली इंटेंट रिसिप्ट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द मैसेज। वही है कि इसमें क्या है, दूसरे डिवाइसेस को अपन इसमें क्या कर, दूसरे डिवाइस, एक डिवाइस जब एक कंप्यूटर काम कर रहा है
एट ए टाइम एक ही बार में एक ही कंप्यूटर काम कर सकता है। इसके दूसरे डिवाइसेस को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है अपना मैसेज सेंड करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो एक सेंडिंग हो रही है तो अदर क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या रिसीव हो रहा है। ठीक है, जैसे ये सेंड किया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इस तरह बस टोपोलॉजी होती है। इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी इजिली एडिड और रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर में आप आसानी से ऐड हो जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आसानी से क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, और रिमूव करना हो नेटवर्क आसानी से, नेटवर्क भी रिमूव हो जाता है इनसे। दी फेलियर ऑफ सिंगल नोड डज नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग नेटवर्क। इसमें इसकी फेलियर क्या है, इसमें सिंगल नोड ही वर्क करती है। ठीक है, ठीक है, बाकी की टोपोलॉजी हम कल रीड करेंगे। इसमें अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना और अच्छे से समझना, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं उसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।